आज आपका बीएसटीडी का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। कुछ भी काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। कुछ भी काम कर रहे हो उसको एक्टिविटी बोलते हैं। अब दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है कि आप पैसों के लिए काम करते हैं या फिर अपनी जीवन जीविकापार्जन के लिए काम करते हैं। एक होता है कि आप फ्री में काम कर रहे होते हैं। फ्री में काम करने का मतलब है या तो आपकी मदर कोई काम कर रही होती है, वो होता है, या तो फिर आप समाज के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फ्री में काम करना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आप या तो पैसों के लिए काम करें या तो जीविकापार्जन के लिए काम करें। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लव एंड अफेक्शन के लिए कर रहे होते हैं, या फिर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। कोई भी सेटिस्फेक्शन के लिए हो तो आप उसके लिए ये कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें आता है कि आप पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं। तो 3 ज़रिया पैसा कमाने का इसमें दिया हुआ है: एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट से जो दूसरे के यहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ से पैसा कमाए, उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। किसी के पास खुद का स्किल होता है, उसको हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। और जो खुद का काम कर रहा होता है ना, उसको बिज़नेस बोलते हैं। जो अपना काम स्टार्ट करे उसको बिज़नेस बोलते हैं। और जो किसी और के यहाँ काम करे उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब नीचे लिखा हुआ कि वर्क रेगुलर टू द अनदर पर्सन, किसी और के यहाँ काम करना है जिसके पास स्किल और नॉलेज हो, और जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है और जो ह्यूमन नीड को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिज़नेस बोल सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, आप इसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं और आपका ये पॉइंटर भी हो सकता है। पहला दिया हुआ है कि बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। पहला मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना या फिर इसको बनाया कैसे जाता है। बिज़नेस को आपको लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू पूरा करना पड़ेगा। कंपनी को आरओसी के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन कराए कंपनी अब एक चल नहीं सकती। वैसे ही बिज़नेस चलाने के लिए आपको भी कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन, कुछ-कुछ बिज़नेस होते हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी बिज़नेस चलाया जा सकता है। दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में होता है कि आपको एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स बनते हैं। आप जैसे समझिए सीए हैं, उनका एक मेंबरशिप नंबर मिलता है। डॉक्टर हैं, उनका मेंबरशिप नंबर मिलता है। मतलब आपको किसी न किसी चीज़ का मेंबर बनना पड़ेगा। और तीसरा होता है अपॉइंटमेंट लेटर। आप एम्प्लॉयमेंट कैसे बन सकते हैं? आप किसी के यहाँ जाइएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, आपको जो जिस काम के लिए आप कीजिएगा उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, उसके थ्रू आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, जैसे समझिए बिजनेस में गुड्स एंड सर्विस दोनों से रिलेटेड काम होती है। कोई काम कंसल्टेंसी का करता है, वो भी बिजनेस हो गया, या फिर कोई फर्नीचर बेचने का काम कर रहा है, वो भी बिजनेस ही होता है। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस। दूसरा प्रोफेशन, ये इससे रिलेटेड होता है, सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होता है। यहाँ लोग आते हैं, अब किसी न किसी चीज़ को क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। और एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है। जितना दिन का आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा उतने दिन काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आपका काम खत्म, चाहे तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ा सकते हैं। बिज़नेस में लिखा हो कि इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी ज़्यादा, आप बिना क्वालिफ़िकेशन का भी बिज़नेस कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सपर्ट और ट्रेनिंग, मतलब आपको प्रोफ़ेशन के लिए बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा और आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्या बन पाइएगा? प्रोफ़ेशनल्स बन पाइएगा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट होता है एज़ पर एम्प्लॉयी बेसिस को, जो चाहिए होता है एम्प्लॉयी को, आप वो दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, उतना ही क्वालिफ़िकेशन। जैसे समझिए, आपको अगर अकाउंटेंट करना है तो आपको क्या डिग्री होनी चाहिए? बीकॉम की डिग्री पर भी आप अकाउंटेंट कर सकते हैं। या फिर आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मतलब जैसा एम्प्लॉय चाहता है वैसा आपके पास काम होना चाहिए। वैसे ही बिज़नेस से जो हम पैसा कमाते हैं उन्हें उसको प्रॉफ़िट बोलते हैं। प्रोफ़ेशन से जो पैसा मिलता है ना, उसको प्रोफ़ेशनल फ़ीस बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट से जो पैसा मिलता है उसको सैलरी या वेजेस बोलते हैं। वेजेस जो रोज़गारी भत्ता होती है उसको वेजेस बोलते हैं, जो रोज़ मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं। और सैलरी जो आपको मंथली बेसिस पे मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। कैपिटल, सबसे ज़्यादा पैसा किसमें लगता है? बिज़नेस चालू करने में। डिपेंड करता है कि आप किस नेचर का बिज़नेस चालू करें। जितना ज़्यादा पैसा लगा के बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा वो बिज़नेस उतना ज़्यादा चलता है या फिर उतने लंबे समय के लिए टिकता है। जितना कम पैसे का होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्किलफुल हैं। अगर ज़्यादा स्किलफुल हैं और आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए चल सकता है। नेचर एंड साइज़, आप किस प्रकृति मतलब किस तरह का आप बिज़नेस करें, और साइज़ कितना बड़ा, छोटा, मीडियम, किस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं। दूसरा है प्रोफ़ेशन, ये इसमें क्या होता है? लिमिटेड कैपिटल लगती है। मतलब समझिए कि इसमें उतना पैसा लगेगा जितना आपको स्किल की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें आपको जितना एजुकेशन लगता है वही लगता है। एम्प्लॉयी के पास काम करने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऐसे ही जाके काम कर सकते हैं। वैसे ही बिज़नेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बिज़नेस में, उससे कम रिस्क होता है प्रोफ़ेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में तो थोड़ा बहुत कहीं-कहीं बोला जाता है कि इसमें रिस्क होता है, लेकिन रिस्क ना के बराबर होता है। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको वो एम्प्लॉयी निकाल सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट,
बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं होता। आप एक अपना नियम बनाइए, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, बस वो लीगल होना चाहिए, इल्लीगल नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक प्रोफेशनल्स कोड होता है, मतलब इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। जैसे समझिए कि कोई अगर डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता है। जैसे कोई वो अपना सिर्फ डॉक्टरी में ही कुछ काम कर सकता है अगर वो प्रैक्टिस में है तब। जैसे सीए लोग प्रैक्टिस में होते हैं तो वो अपना अलग से कुछ खोल के नहीं चला सकते, वो सिर्फ प्रैक्टिस में ही रख सकते हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका क्या होता है, एक एथिक्स होता है या फिर इनके अपने नियम कानून होते हैं, उसके तहत ही इनको काम करना पड़ता है। और ये एक एम्प्लॉयर के बेसिस पे होता है, जब तक आपको काम बोलेगा तब तक करना है, काम खत्म आपको नहीं करना, आप घर चले जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है बिज़नेस के क्या-क्या कैरेक्टर होते हैं। तो बिज़नेस के मतलब क्या-क्या नेचर्स हो सकती है कैरेक्टर। पहला तो बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी हम लोग क्या बताएँ, जहाँ से पैसा कमाते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अर्निंग होना चाहिए। दूसरा, बिज़नेस सेल एंड एक्सचेंज के बेसिस पे होता है। जैसे समझिए आप या तो किसी को बेच रहे हैं या तो आप कुछ सामान बेच रहे हैं, लेन-देन कर रहे हैं उससे पैसों का, उसको हम लोग बोल सकते हैं बिज़नेस बोल सकते हैं। पहला दिया हुआ सेल एंड एक्सचेंज, और दूसरा बोला नो इंटरनल कंजम्पशन, मतलब अगर हम अपनी कंपनी में ही यहाँ से वहाँ सामान बेच रहे हैं ना, तो उसको हम लोग बिज़नेस नहीं बोल सकते। जैसे समझिए कि रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस को ही कोई चीज़ दे रही है, तो वो बिज़नेस नहीं हो सकता, आउटर किसी को देना पड़ेगा। तो दूसरा है इसमें रेगुलर बिज़नेस, रेगुलर नेचर में लगना पड़ेगा। वन सिंगल ट्रांज़ैक्शन को हम बिज़नेस नहीं बोल सकते। जैसे समझिए आप अपने घर में गए, टीवी एक दिन आया, आपने टीवी को बेच दिया, तो सेकंड हैंड टीवी है तो उसको हम लोग बिज़नेस नहीं बोल सकते हैं। आप रेगुलर नेचर में टीवी बेच रहे हैं तब क्या होगा, वो आपके लिए बिज़नेस हो जाएगा। अनसर्टेन ऑफ रिटर्न, इसमें रिटर्न की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, मतलब इसमें आप कितना पैसा कमाइएगा इसका कोई फिक्स नहीं है। किसी दिन आप 10,000 कमा सकते हैं, किसी दिन आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, किसी दिन आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। ये अनसर्टेन होता है। दूसरा रिस्क, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, एक्सप्लोर ऑफ लॉस, मतलब लॉस होने का ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। जितना ज़्यादा आप रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाइएगा, और जितना आप रिस्क लेते हैं उतना ही आपको डर होता है कि ये बिज़नेस बंद भी हो सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपका पैसा लगना चालू हो जाएगा। तो ये एक्सप्लोर ऑफ लॉस है। इसके अलावा और भी बाहरी रिस्क भी होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब चीज़ें भी बिज़नेस में रिस्क होता है। तो बिज़नेस में 2 चीज़ आती है, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोडक्शन मतलब होता है जहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जहाँ सामान को तैयार करें, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोक्योरमेंट होता है जहाँ आप सामान को बेचने की कोशिश करें, जहाँ सेलिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको हम लोग प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। आगे दिया ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मेनली तो किसी किसी में 4 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और नेचुरल भी दिया हुआ है, लेकिन 2 ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव 2 ही होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक बोलते हैं, और जो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोशल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला तो हमें पैसा कमाना होता है, अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, आप अगर अपने एक्सपेंडिचर से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं। दूसरा होता है मार्केट, मार्केट में आप क्या स्टैंड रख रहे हैं, मतलब मार्केट में आपके पास कितने कस्टमर्स हैं, ये भी आपका इकोनॉमी के अंदर ही आता है। तीसरा होता है इनोवेशन, आप कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पा रहे हैं, ये होता है इनोवेशन। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब आप कितने कम पैसों में कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब आप रिसोर्स को कितना ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर पा रहे हैं। बेस्ट यूज़ ऑफ मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, इसका कितना बेस्ट से बेस्ट आप यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब कितना कम कॉस्ट लगा के कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। दूसरा होता है सोशल, पहला होता है इसमें फेयर प्राइस। फेयर प्राइस मतलब आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, एक राइट क्वालिटी का चीज़ को राइट प्राइस पे दीजिए, मतलब एक सही चीज़ को सही दाम पे आप दीजिए, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, फेयर प्राइस बोल सकते हैं। दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, वो पनिशेबल होता है किससे, अंडर लॉ के द्वारा। आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं, कोई ऐसा काम जो गवर्नमेंट मना की है उसको आप नहीं कर सकते। जैसे समझिए बिहार में दारू बैन है, तो आप वहाँ उसका व्यापार नहीं कर सकते। सोसाइटी के लिए बिजनेस जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, जिससे सोसाइटी के जो लोग होते हैं उनको जीविकापार्जन में ये ज़रूरी होता है। सोसाइटी में जितने लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये ज़रूरी होता है। तो ये जनरेट, अच्छा, पोल्यूशन को भी कम करने में ये क्या आता है, काम आता है। अब तीसरा आता है पॉइंट कि हम लोग जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका क्या क्या काम होता है। पहला, बिजनेस अगर शुरुआती स्टेज में हो तो बिजनेस सबसे पहले सर्वाइवल में होती है, फिर ग्रोथ करती है, फिर ऊपर जाके एक्सपैंड करती चली जाती है। तो वो जो प्रॉफिट का काम क्या होता है ना, कि आप जब सर्वाइवल स्टेज में रहे तो आपको उतना दे जितना आप पैसा लगा रहे हैं। जैसे आप समझिए 1 लाख लगाए हैं या 1 लाख लगाए हैं तो आपको 1 लाख की कमाई दे, इसको सर्वाइवल बोलते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके उसके बाद आता है आपका ग्रोथ आता है। ग्रोथ के स्टेज में ना आप पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं। जैसे ही ग्रोथ आता है ना, वैसे ही आपकी क्या होने लगती है, एक्सपेंशन होने लगती है। जैसे ही ग्रोथ आता है वैसे ही आपकी क्या होती है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आप अपनी कंपनी को अब बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि प्रॉफिट बहुत हाई हो गया।
जितना जिसका प्रॉफिट होता है ना, उस कंपनी को बोला जाता है कि वो कंपनी कितना उतना ही एफिशिएंट है, काम करने में एफिशिएंसी है, उसकी उतनी अधिक क्षमता है। जितना आप रिस्क लीजिएगा उतना ज़्यादा क्या कमाइएगा, प्रॉफिट कमाइएगा, और जितना प्रॉफिट कमाइएगा आपका उतना ही मार्केट में गुडविल बढ़ता है। गुडविल मतलब होता है गुड नेम या रेपुटेशन या फिर नाम, ये सब चीज़ों को गुडविल बोलते हैं। तो जितना प्रॉफिट कमाइएगा उतना ज़्यादा आपका गुडविल बना रहेगा मार्केट। तीसरा होता है ये बिज़नेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, नेसेसिटीज़ ऑफ बिज़नेस। तो बिज़नेस की ज़रूरत पड़ी, पहला पॉवर्टी मार्केट में बहुत था तो उसको कम करने के लिए लोग बिज़नेस करना चालू किए। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। तीसरा आप एक समाज में अच्छे तबके पे खड़ा हो सके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके, इसलिए भी लोग बिज़नेस करते हैं। चौथा, लोग अपने बाहर सामानों को बेच करके क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, वहाँ से लेन-देन करते हैं। और उसके बाद होता है प्रमोट सोशल वेलफेयर, मतलब सोसाइटी में वेलफेयर को भी प्रमोट करने के लिए बिज़नेस किया जाता है या बिज़नेस की आवश्यकता होती है। अब आते हैं बिज़नेस एक्टिविटी। जो आप काम कुछ भी काम करें बिज़नेस, उसको बोलते हैं बिज़नेस एक्टिविटी। लेकिन बिज़नेस में कौन-कौन सा काम होता है? पहला होता है इंडस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते थे प्रोडक्शन। दूसरा होता है कॉमर्स, जिसको हम लोग प्रोक्योरमेंट बोलते थे। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, जहाँ प्रोडक्शन हो गुड्स एंड सर्विसेज का। कॉमर्स क्या होता है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आते हैं इंडस्ट्री कितने तरह की होती है। इंडस्ट्री 3 तरह की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होता है जहाँ आप बेसिक रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी, जहाँ आप प्राइमरी का यूज़ करके कोई नया सामान तैयार करते हैं ना, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। और जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला करके बनते हैं ना, उसको टर्शरी बोलते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जैसे पैकेजिंग करना, ये सब चीज़ें किस में आता है, टर्शरी में आता है। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी के फिर उसके बाद कॉमर्स दिया हुआ। कॉमर्स में भी 2 दिया हुआ, ट्रेड और एक्जिलरी ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है ना, जहाँ आप सामान को खरीद और बेच रहे हैं, उसको ट्रेड बोलते हैं। एक्जिलरी ट्रेड, जो आपको ये सामान बेचने और खरीदने में मदद करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जिलरी टू ट्रेड। या ही इसको एक और नाम होता है इसका, हेल्प टू ट्रेड भी इसका नाम क्या होता है, हेल्प टू ट्रेड भी इसका एक नाम होता है। अच्छा, तीसरा इसके बाद प्राइमरी का पार्ट देख लेते हैं। प्राइमरी में 2 पार्ट है, एक होता है जेनेटिक, एक होता है एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक होता है ना, जो किसी स्पेसिस या प्लांट्स लिविंग जीन से हो, जो मतलब जीते हुए चीज़ से, लिविंग जीव से हो ना, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, जो मृत चीज़ से होता है, नेचुरल रिसोर्सेस होता है, जिसका एक बार यूज़ हो जाए तो दोबारा उसका यूज़ नहीं हो सकता, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्टिव। और जेनेटिक का क्या होता है कि आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन उसका कर सकते हैं। जैसे जेनेटिक का नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्रीकल्चर हो गया, फॉर्म हो गया, एग्रीकल्चर फॉर्म है, पोल्ट्री फॉर्म है, फिशरी है, ये सब चीज़ें क्या हैं, जेनेटिक है। लेकिन वहीं माइनिंग हो गया, माइनिंग इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री, मतलब आप समझिए कि कहीं कहीं ना एक फिशरी अलग होता है। फिशरी हो गया कि तालाब में आप गए हैं, फिशरी कर रहे हैं। अब फिशिंग इंडस्ट्री अलग होती है, समझिए कि जहाँ से मछली ही आती है और मछलियाँ हटा दी जाती है, तो वहाँ वापस मछली नहीं है, उसको हम लोग फिशिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं। अच्छा, सेकेंडरी में 2 आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो हाँ हम लोग रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स को तैयार करके एक नया फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो इसमें तैयार हो रहे हैं ना, इसका यूज़ करके कोई नया प्रोडक्ट बना देना, तो उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे समझिए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में हम अगर ईंट बना रहे हैं ना, तो उस ईंट से अगर बिल्डिंग बनाना है तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। उस ईंट से हम डैम बना रहे हैं तो उससे क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। ये फिक्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनको हम लोग नहीं लेके जा सकते। अब कहीं से रोड उठा के कहीं और रोड थोड़ी ना लेके जाइएगा, या फिर बिल्डिंग या डैम बनते हो नहीं लेके, इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब होता है ना कि हम लोग एक बेसिक मटेरियल को तोड़ करके अलग अलग मटेरियल बनाना, उसको एनालिटिकल बोलते हैं। मतलब एक इसमें मटेरियल रहेगा, उस मटेरियल से अलग अलग चीज़ें तैयार होगी, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनालिटिकल बोल सकते हैं। जैसे इसमें क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल है, क्रूड ऑयल से केरोसिन बन सकता है, पेट्रोल बन सकता है, डीजल बन सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग तेल बनते हैं। सिंथेटिकल किसको बोलते हैं, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम मिला करके कोई एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिकल। जैसे इसमें दिया लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला, ये सब को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। जैसे एक इसका अच्छा एग्जाम्पल होता है चाय। चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर, उसके बाद चाय पत्ती, उसके बाद इलायची, ये सब को मिला के क्या बनता है, चाय बनता है। अच्छा, प्रोसेसिंग क्या होता है, जो एक प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाए उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे समझिए क्लोथ को तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, कटन चाहिए। कटन को आप लेके जाइएगा, कटन को वेविंग कीजिएगा, शिपिंग कीजिएगा, अलग अलग डाइनिंग कीजिएगा, ब्लीचिंग कीजिएगा, लास्ट में उसको प्रिंटिंग कीजिएगा, तब जाकर उसको मार्केट में भेजिएगा। अलग अलग ये प्रोसेस से होकर चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग बोलते हैं। और असेंबलिंग होता है ना, कि कोई बना हुआ फिनिश प्रोडक्ट है, जैसे समझिए कोई 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 पार्ट बना हुआ है, जैसे समझिए कि ग्लास बना हुआ है,
फिर उसके बाद उसके बाहर का बैटरी बनी हुई है, फिर आपका अलग-अलग मदरबोर्ड बना हुआ है। ये सबको अगर जोड़-जाड़ के देखा जाए ना, तो एक आपका मोबाइल तैयार हो सकता है या फिर एक आपका कंप्यूटर तैयार किया जा सकता है। तो जो पहले से फिनिश गुड्स है उसको जोड़ करके नया चीज़ तैयार किया जाना, उसको बोलते हैं असेंबलिंग। के एग्ज़ाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री सीमेंट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, पेंट, फर्टिलाइज़र, ये क्या हो गया आपका सिंथेटिकल में आ गया। वैसे ही जूट, कॉटन, मिल्क, ये सब किसमें आता है, प्रोसेसिंग में। मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, क्लॉक, वॉच, रेडियो, टीवी, मोबाइल, ये सब आ जाते हैं आपके असेंबलिंग में। अब आते हैं ट्रेड। ट्रेड वो होता है ना, जहाँ बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेड बोलते हैं। जहाँ क्या हो रही हो, बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स का क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड में भी दो होते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। तो डोमेस्टिक ट्रेड को कहीं कहीं होम ट्रेड भी बोला जाता है और इसको फॉरेन ट्रेड बोला जाता है। डोमेस्टिक मतलब इंटरनल, और ये मतलब होता है इंटरनेशनल, TIONAL। इंटरनेशनल जो होते हैं ना उसको, या फिर इसको एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है। ये सब याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है। तो ये विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब एक देश के अंदर हो रही होती है, ये आउटसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्री हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डोमेस्टिक में दो लोग आते हैं, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है। होलसेलर जो जहाँ प्रोड्यूसर सामान बेच रहा है ना, उससे रिटेलर के बीच में अगर कोई लिंक क्रिएट करता है ना, उसको हम लोग होलसेलर कहते हैं। मतलब जहाँ एक सामान तैयार हो रहा है और रिटेलर तक पहुँचा रहा है, उसके बीच का काम कौन कर रहा है, होलसेलर। वैसे ही ये होलसेलर क्या, फिर ये रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से सामान को खरीदता है और कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। तो ये लिंक क्रिएट करने का काम करता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। ये लोग लार्ज सेक्टर पे काम करते हैं, ये लोग स्मॉल सेक्टर पे काम करते हैं। ये लोग के पास लार्ज क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी लार्ज होता है, और ये लोग के पास स्मॉल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब आते हैं ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। और फॉरेन क्या होता है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट और इंटरपोर्ट। अगर आप फॉरेन में कोई चीज़ें बेच रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, कोई चीज़ वहाँ से खरीद रहे हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, या फिर कोई आप विदेश से चीज़ें खरीद दिए और उसको किसी और देश में बेच रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोर्ट। मतलब कहीं और से खरीदे हैं और कहीं और बेच दिए, उसको इंटरपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों में सामान जब बाइंग और सेलिंग हो रहा है, इसमें मदद कौन कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने में मदद करता है। वेयर हाउस, सामान को रखने में मदद करता है। बैंकिंग, फाइनेंस में पैसों में मदद करता है। इंश्योरेंस, आपके रिस्क में मदद करता है। एडवर्टाइजमेंट, लोगों तक आपके सामान को पहुंचाने या लोगों के कान तक बात पहुंचाने में मदद करता है। अच्छा, एक और होता है जिसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्स। फंक्शन ऑफ कॉमर्स में पहला, ऐसे ही हिंड्रेंस ऑफ प्लस, हिंड्रेंस ऑफ, पहला दिया हुआ है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ट्रेड्स, बाइंग और सेलिंग होता है ना, कि आप लोगों से मिलिएगा जुलिएगा तो वो आपके लोगों से कनेक्ट कराने का, मतलब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन की जो रुकावटें होती है उसको कम करने का काम करता है। हिंड्रेंस मतलब रुकावटें होती है, रुकावटों को कम करने का काम करता है। दूसरा होता है हिंड्रेंस ऑफ प्लस, ये दूरियों को कम करने का काम करता है। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, मानते कोई सामान है आपको रखना है तो वो आपको वेयर हाउस में लंबे समय तक आप रख सकते हैं। बैंकिंग, आपको पैसों के लिए मदद करता है बैंकिंग। और इंश्योरेंस, आपका अगर कोई रिस्क है तो उसमें मदद करता है इंश्योरेंस। एडवर्टाइजमेंट, इन्फॉर्मेशन में मदद करता है। जैसे समझिए आया एंजिलरी टू ट्रेड एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप ऊपर वाले लिख सकते हैं, उसमें पॉइंट लिख दिया कि हिंड्रेंस ऑफ प्लस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में लगती है। लेकिन अगर फंक्शन ऑफ कॉमर्स आ गया तो आप क्या लिखेगा, हिंड्रेंस ऑफ प्लस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, और इसके अंदर लिख दिया कि ये ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें होती हैं। अब लास्ट आते हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है ना, कोई भी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली लॉस हो उसको रिस्क बोल सकते हैं। रिस्क भी दो तरह का होता है, एक जहाँ से आपका पैसों का रिकवरी हो, एक जहाँ से आपका पैसों का रिकवरी नहीं हो। पैसों से रिकवरी हो उसको इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं, जहाँ पैसों का रिकवरी ना हो उसको नॉन इंश्योरेबल रिस्क बोलते हैं। ऐसे ही ये रिस्क कैसे कैसे हो सकता है, पहला तो रिस्क है कि अनसर्टेन होता है, रिस्क हमें पता नहीं हो, उस चीज़ों को रिस्क बोल सकते हैं। दूसरा इसेंशियल पार्ट होता है एक बिजनेस का रिस्क, अगर रिस्क ना हो तो बिजनेस चल ही नहीं सकती है। अच्छा, रिस्क डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस का साइज़ कितना है, नेचर कितना है, कितना बड़ा बिज़नेस है, कितना छोटा बिज़नेस है, किस साइज़ का बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा, रिस्क को मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है, कब कितना कितना बड़ा लॉस होगा इसको मेज़र करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद रिस्क, जितना रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यही रिस्क का रिवॉर्ड है। और रिस्क क्या होता है, टाइम फैक्टर भी होता है, टाइम के हिसाब से रिस्क क्या होता है, चेंज होते रहता है। अब कॉजेज आते हैं, दो तरह का रिस्क होता है, एक होता है इंटरनल रिस्क और एक होता है एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क होता है जो कंपनी के अंदर हो रहा हो उसको इंटरनल रिस्क बोलते हैं, जो कंपनी के बाहर या बिजनेस के बाहर हो रहा हो एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क पे मैक्सिमम हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इंटरनल रिस्क पे हमारा कंट्रोल हो सकता है और एक्सटर्नल रिस्क पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा, पहला देखते हैं एक्सटर्नल में क्या आता है। इकोनॉमिक, जैसे समझिए कि डिमांड चेंज हो गया मार्केट में, या फिर प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, आपने जिस प्राइस पे स्टार्ट किया अचानक कोई का प्राइस गिर गया, ये आपका नहीं हो सकता। या कंपटीशन, आपका कोई आप ही का जैसा कोई आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाले कोई मार्केट में आ गया, ये भी एक तरह का रिस्क होता है। दूसरा है ह्यूमन,
बैड डेप्ट, आपने किसी को सामान बेचा है, वो आपको पैसा ही नहीं दे रहा, फॉर्जरी, आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, थेफ्ट, कोई आपका चोरी कर दिया, या फिर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया, उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, नेचुरल में दो होता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर और सीजनल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब ज्योग्राफिकल हो गया, जो आपके भूमि से रिलेटेड है। अच्छा, सीजनल क्या हो गया, फ्लड, साइक्लोन, स्ट्रोम, या फिर आपका आइस, ये सब क्या हो जाता है, सीजनल हो जाता है। फिजिकल क्या होता है, जैसे आपने टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो वो फिजिकल हो गया, मशीन डिफेक्ट हो गई, बॉयलर हो गया, लीकेज होने लग गया, ये फिजिकल हो सकता है। अच्छा, ये बाहर में ये सब चीज़ें हो रही थी। पॉलिटिकल क्या, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया, लाइसेंस चेंज हो गया, ये सब चीज़ें चेंज हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बोलते हैं। अच्छा, इंटरनल कौन कौन सा रिस्क होता है, इंटरनल आपका जो मैनेजमेंट है वो सही से काम नहीं कर रहा, प्लानिंग सही से नहीं बना रहा, कंट्रोल सही तरीके से नहीं है, कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं है, आप जहाँ काम करें उसका वर्किंग कंडीशन बहुत बुरा है, अब उसको कोई सेफ्टी नहीं है, करप्शन है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, आपका जो स्टाफ है वो नेग्लिजेंस कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मतलब जो काम काम के समय वो यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या, नेग्लिजेंस ऑफ स्टाफ है। और दूसरा इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, मतलब इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मतलब कन्फ्लिक्ट, जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, इंसॉल्वेंसी या डिसऑनेस्टी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। मतलब समझिए कि कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी स्ट्राइक होता है, या फिर कभी आपका लॉकआउट जारी हो जाता है कि हम कितने सारे एम्प्लॉयर को निकाल देते हैं, इसके चलते भी लोग काम रोक देते हैं, या फिर सही तरीके से आपको कंपनी पैकेज नहीं दे रही, ये सब, ये भी क्या होते हैं, इंटरनल रिस्क होते हैं। तो ये आपका होता है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ये अगर देखा जाए तो आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, सीबीएसई का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है, सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है, आईसीएसई का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर है। ये ध्यान रखेंगे, आईसीएसई में ये 3 चैप्टर का मिला करके बना है, सीबीएसई में 1 चैप्टर मिला करके बना है, और वेस्ट बंगाल बोर्ड में 1 चैप्टर है बस। हाँ, ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड जो एमसीक्यू है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। ये एमसीक्यू के पार्ट में भी आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसमें थोड़ा सा नया पार्ट आया है, उसको हम अगली वीडियो में डाल देंगे। और आईसीएसई का 3 चैप्टर इसमें कवर अप होते हैं, यूनिट 1 में जो तीनों चैप्टर दिया है वो इसमें कवर अप हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो, आप चैनल में बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, और जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट कीजिए। फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा है इसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे साथ बहुत सारी टीम जुड़ी हुई है, आपको कभी कभी टीम से भी मिलाने का मौका मिलेगा। हमारे साथ सीए भी जुड़े हुए हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं, बजट से भी रिलेटेड कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कर सकते हैं। जो कॉमर्स में बजट से रिलेटेड, टैक्स से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको सभी चीज़ें इस वीडियो पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के क्लास के लिए थैंक यू। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने जीवन में सफलताओं को पार कीजिए। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। थैंक यू।